भारत के दोस्त और यूरोप के दुश्मन नंबर 1 रूस ने जब से यूक्रेन के खिलाफ खूनी मोर्चा खोला है तभी से अमेरिका और ब्रिटेन और नाटो गैंग में शामिल बाकी तमाम यूरोपियन देश हलकान हुए पड़े हैं। रूस और भारत के दुश्मन देशों की समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन की हरकत से बौखलाए पुतिन की तोपों का मुंह अब न जाने किस यूरोपियन देश के आंगन की ओर खुल जाएगा। रही सी कसर 2 दिन पहले तब पूरी हो गई जब रूस ने डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खिरसान 4 प्रमुख हिस्सों को यूक्रेन की सरजमी पर ही उससे जुदा करके अपनी हदों में शामिल करने की घोषणा कर डाली। अब ऐसे में मक्कार अमेरिका, घाघ ब्रिटेन और मास्टरमाइंड नाटो गैंग में शामिल बाकी तमाम यूरोपियन देशों की घिग्गी बंधी हुई है। इन तमाम दुश्मन देशों के हलक यह सोचकर सूख रहे हैं कि अपनी पर उतरे पुतिन जब यूक्रेन को तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर सकते हैं तो बाकी बचे यूरोपियन देशों में से अब यूरोप का अगला जो देश पुतिन की फौज के निशाने पर आएगा, रूसी मिलिट्री उसका चेहरा न मालूम किस कदर बदसूरत करके छोड़ेगी। यूक्रेन के 4 प्रमुख शहरों को अपनी हदों में समेटने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर डालने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो यहां तक कह डाला है कि रूस का ये ऐतिहासिक कदम अब मध्य युग में पश्चिम में अपने औपनिवेशिक शासन की शुरुआत का नमूना भर है, जिसे दुनिया और रूस के दुश्मन व दोस्त खुली आंखों से देख रहे हैं। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस की हदों में समेटने की अधिकृत घोषणा व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार शाम को क्रेमलिन में आयोजित एक भव्य समारोह में की थी। 7-8 महीने की खूनी जंग के बाद यूक्रेन के 4 बेहद अहम हिस्सों पर अधिकृत रूप से कब्जे की घोषणा के साथ ही पुतिन ने यह कहते हुए कि वे यानी रूस फिर से यूक्रेन के साथ बातचीत करेगा, यूक्रेन के जख्मों पर नमक छिड़कने सा कर डाला है, जिसकी जलन 2 दिन बाद भी यूक्रेन के जख्मों पर जस की तस बरकरार है। ये सोचकर कि जब रूस ने उसके 4 हिस्से पहले ही कब्जा डाले उसके बाद वो यूक्रेन के साथ अब बात क्या खाक करेगा। हालांकि पुतिन के आइंदा यूक्रेन के साथ बात करने के बयान से बौखलाए यूक्रेन ने कहा है कि जब तक रूस में पुतिन की सत्ता है तब तक तो अब आइंदा कोई बात हो पाना नामुमकिन ही समझिए। पुतिन ने एक तरफ तो यूक्रेन से आइंदा बात करने का अपना बयान दोहराया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने यानी पुतिन ने यूरोपियन देशों और अपने दुश्मनों को यह भी आगाह कर दिया है कि आइंदा अगर जब भी रूस की यूक्रेन से बात होगी तो उस दौरान रूस द्वारा हाल में ही अपनी हद में शामिल किए गए यूक्रेन के 4 अहम हिस्सों पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। यहां तक तो बात रही रूस और उसके दुश्मन देशों के बीच की। शुक्रवार शाम क्रेमलिन में दे रहे इसी चुनौतीपूर्ण भाषण के दौरान पुतिन ने आगे जो कुछ कहा उसमें कहीं भारत का नाम भी आ गया। पुतिन की भारत को लेकर की गई टिप्पणी या कहिए बयान को सुनते ही रूस और भारत के दुश्मनों में खलबली मची हुई है। दरअसल हमेशा बेबाक बयान देने के लिए मशहूर पुतिन ने अपने और भारत के दुश्मनों को आगाह करते हुए कह डाला कि पश्चिमी देशों ने जिस तरह से भारत को लूटा था वैसा ही करने के लिए पश्चिमी देश अब आइंदा रूस को भी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने 2 टूक कहा कि पश्चिमी देश रूस को कमजोर और विघटित करने पर आमादा हैं, जो अब कभी संभव नहीं हो सकेगा। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति ने नाटो गैंग में शामिल पश्चिमी देशों पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने जर्मनी में रूसी गैस पाइपलाइनों में तोड़फोड़ की है। पश्चिमी देश रूस को कमजोर और विघटित करने का मौका तलाश रहे हैं। पुतिन ने दुश्मनों को आगाह करते हुए चेतावनी भी दी है कि हाल ही में यूक्रेन से हासिल उसके 4 हिस्से अब रूस के हो चुके हैं। आइंदा अगर इन हिस्सों पर कभी हमला किया गया तो वो हमला रूस के ऊपर माना जाएगा और रूस इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब स्वतंत्र है। यहाँ बताना जरूरी है कि हाल में ही रूस ने 23 से 27 सितंबर सन 2022 के बीच यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, जेपोरिजिया और खिरसान में जनमत संग्रह कराया था। इस जनमत संग्रह में रूस के पक्ष में हुए जबरदस्त मतदान के बाद ही इन हिस्सों को रूस ने अपनी हदों में मिलाने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे यूक्रेन बुरी तरह से बौखलाया पड़ा है। TV9 डिजिटल के लिए संजीव चौहान की रिपोर्ट।